नमस्कार। माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम पुराणाम सर्वशास्त्राणाम इस शीर्षक के अंतर्गत पुराणों की चर्चा कर रहे हैं। आजकल हम शिव पुराण, लिंग पुराण इसकी चर्चा कर रहे हैं और उसमें से वो जो उमा संहिता है उसका अभ्यास कर रहे हैं। उमा संहिता का जो पहला भाग है वहाँ अलग अलग नरकों के पाप कर्म जो होते हैं उसकी शिक्षा क्या है इसके बारे में चर्चा हुई। उसमें शिव भगवान ने दिए हुए कुछ प्राणायाम के बारे में भी हमने समझ लिया। अभी उमा संहिता का ये जो दूसरा भाग है उसमें उमा पार्वती इनके अलग अलग जो रूप है वो अलग अलग समय पे अलग अलग रूपों में प्रकट हुई और उन्होंने जो असुर है, राक्षस है, उनका वध किया। इसके बारे में चर्चा की है। एक बार पृथ्वी तल पे मधु और कैटभ नाम के जो राक्षस है उनका जन्म हुआ। जैसे जैसे वो बड़े होते गए उन्होंने सभी सामान्य जन को या ऋषि मुनियों को सताना, उनको तंग करना, उनका यज्ञ जो कर्म है उसमें बाधा डालना, ये सब काम शुरू किए। वो दोनों ही बहुत विशालकाय थे, घोर असुर, एकदम तेजस्वी दिखते थे। उनके जबड़े बहुत बड़े थे, उनके जो दाढ़ थे वो दाढ़ों के कारण वो विकराल दिखाई देते हैं और अभी ये अपने विकराल दाढ़ों से वो किसी मनुष्य प्राणी को भी चबा जाते थे। ऐसे मधु कैटभ एक बार ब्रह्मा जी के और ही उन्होंने हल्ला किया और ब्रह्मा जी को खाने का प्रयत्न किया। ब्रह्मा जी तब डर के मारे शिव जी के आश्रम में गए और तब शिव जी ने उनकी जो पार्वती जी थे पार्वती जी को कहा कि हे पार्वती, अब आपका घनघोर जो रूप है वो लेने का समय आ गया है, तो आप एक विशाल रूप लेके मधु और कैटभ का नाश करो। तब पार्वती जी महाकाली के रूप में आ गई और उनका जो प्रकट हुई उस दिन, उनका जो फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को वो प्रकट हुई और उनके सब जो शक्तियाँ थी इसके साथ वो प्रकट हो गई और उन्होंने मधु कैटभ को मारकर उनका नाश किया और जो सब देवता थे, ब्रह्मा जी थे, ऋषि मुनि थे और जो सामान्य जन था उन सबको प्रसन्न किया। इस कालिका, महाकाली के रूप में वो प्रकट हुई, इसके लिए काली, उनका नाम काली, कालिका भी कहा जाता है। उसके बाद एक समय में एक महिषासुर नाम का राक्षस पृथ्वी पर आ गया। उसने वही राक्षस, उसको ब्रह्मदेव ने उसको वर दिया था। उस वर के कारण वो उन सब देवताओं का उसने पराभव कर दिया और खुद इंद्र के सिंहासन पर जा बैठा और स्वर्ग का जो राज्य था वो वहाँ बैठ के वो राज्य करने लगा। सब देवता डर के मारे शिव जी के पास आए और शिव जी को सब उन्होंने वृत्तांत यथार्थ रूप से बताया। उन्होंने कहा कि वो दुरात्मा महिषासुर ने हम सबको समरांगण में जीतकर स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया गया है, इसलिए हम इधर उधर भटक रहे हैं, हमें शांति नहीं। हमें उस राक्षस ने हमारा पूरा राज्य, हमारा घर, हमारी संपत्ति, सब कुछ उसने हड़प लिया है। और वो राक्षस जो है वो असुर ऐसे है कि उसने सबकी दुर्दशा कर ली है और जो सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, यम, इंद्र, अग्नि, वायु, गंधर्व, इन सब का जो काम है
वो खुद ही करता है, और वो इस तरह से काम करता है कि किसी को भी शांति और प्रसन्नता नहीं है। अब शिव जी ने ये सुनने के बाद उन्होंने पार्वती जी को एक दुर्गा का रूप लेने के लिए कहा, और सभी जो देवी देवता हैं उन सबको उन्होंने पार्वती जी को अलग अलग अस्त्र शस्त्र देने के लिए कहा। तो पार्वती जी को सभी देवताओं ने अपने जो अस्त्र है, अपना जो तेज है, अपनी जो शक्ति है, वो उस दुर्गा को दे दी, और दुर्गा अपने 10 हाथों से अलग अलग पूरे जो शस्त्र लेके प्रकट हो गई। उसने शिव जी को प्रणाम किया, और शिव जी ने उनको आशीर्वाद देके कहा कि तुम जाके महिषासुर का वध करो। अभी महिषासुर ने पहले तपश्चर्या की, और उन्होंने ब्रह्मदेव को ये वर मांगा कि मुझे किसी भी प्राणी मात्र से या मुझे किसी भी देवताओं से मरण न आए। अब ब्रह्मदेव ने तथास्तु कह दिया, और तब वो महिषासुर ये भूल गया था कि एक स्त्री भी मुझे मार सकती है, लेकिन वो पॉइंट जो है वो भूल गया, और वो अपना पूरा जो पृथ्वी के ऊपर और स्वर्ग के ऊपर अब उसने आतंक फैला दिया। जब पार्वती दुर्गा के रूप में प्रकट हुई, तो वो महिषासुर को मारने के लिए रणगाने युद्ध भूमि में गई। पहले तो महिषासुर ने उसके जो राक्षस थे, उसके जो राक्षस मित्र या राक्षस उसके जो सेवक थे, उनको भेजा। तो वो राक्षस थे, उनके नाम भी बड़े अजीब से है, यहाँ दिए गए हैं, उमा सविता में उनके नाम दिए हैं। वो राक्षसों के नाम ऐसे हैं: चिक्षुर, चामर, उदग्र, कराल, उद्धब्ध, बाष्कल, ताम्र, उग्रास्य, उग्रवीर्य, बिडाल, अंधक, दुर्धर, दुर्मुख, त्रिनेत्र, महाहनु। ये सब युद्ध कुशल शूरवीर देवी के साथ युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि गए। तो दुर्गा तो सभी देवताओं के अस्त्र शस्त्र से लैस थी, इसलिए उसने बड़ा ही उनका कठोर युद्ध हुआ, और दुर्गा ने सभी राक्षसों को मार के लाया। तब महिषासुर कूद के दुर्गा के सामने आ गया, और उन्होंने युद्ध करने के लिए देवी को ललकारा। तो देवी ने बोला, हे मूढ़, तेरी बुद्धि मारी गई है, तू व्यर्थ हट क्यों कर रहा है? तीनों लोगों में कोई भी असुर मेरे सामने टिका नहीं, तो तू ऐसा हट क्यों कर रहा है? तब महिषासुर ने उसको जवाब दिया कि मुझे पता है कि कोई भी मुझे मार नहीं सकता, ब्रह्मा जी से मुझे जो वर मिला है उससे कोई भी मुझे मार नहीं सकता। तो महिषासुर का ये उत्तर सुनकर देवी दुर्गा हंसने लगी, बोल रही है और बोली कि देवताओं को तो छोड़ दो, तुम मेरे सामने आके युद्ध करो। तो महिषासुर उनके सामने आके युद्ध उसने किया। अब ये तो बहुत प्रसिद्ध है, देव दुर्गा और महिषासुर का यज्ञ। बहुत भयंकर यज्ञ हुआ, और 9 दिन तक यज्ञ होने के बाद महिषासुर का वध हुआ। और जो दुर्गा थी उसने अपना एक पैर महिषासुर के मुख पे रखा, गले के ऊपर रखा, और उसको अपने त्रिशूल से उसका पूरा उसको मार गिराया।
ये जो कहानी है ये अब हमारा जो नवरात्र आता है, अश्विन महीने में जो नवरात्र आता है, दशहरे के पहले जो 9 दिन होते हैं, जो हम भारत में सभी जगह मनाया जाता है, तो उस नवरात्र से जुड़ा हुआ है। अभी एक बार ये जो दुर्गा है, उन्होंने अपना ये पराक्रम दिखाया और महिषासुर को मार गिराया, तो सब देवता बहुत ही प्रसन्न हो गए और उन्होंने ये दुर्गा जो है, दुर्गा का स्तुति की और उसको अलग अलग नामों से पुकारा। अभी उन्होंने कहा कि आप देवताओं ने उनकी जो स्तुति की है वो वैसे तो है, संस्कृत में तो है, लेकिन यहाँ उसका हम जो भाषांतर है वो देखेंगे। सब देवता बोला, हे महेश्वरी दुर्गे, आप सबके रक्षण करने वाली हो, इसके लिए आपका नाम शिवा है। आप मोक्ष प्रदान करने वाली हो, इसके लिए आपका नाम पराम्बा है। आप समस्त संसार का उत्पत्ति स्थिति संहार करने वाली है, इसके लिए आपको कालिका और तारा इस नाम से जाना जाता है। आप विद्या प्रवीण है, इसके लिए आपका नाम श्री विद्या है। आपका एक नाम भुवनेश्वरी भी है। आप भैरव की अर्धांगिनी हो, इसीलिए आपको भैरव रूपिणी कहा जाता है। आप बगलामुखी धूमावती हो, आपको बार बार नमस्कार है। आप त्रिपुरा सुंदरी हो, मातंगी हो, आपको नमस्कार है। आपका जो अलग अलग नाम है, इसमें अजिता, विजया, जया, मंगला, विलासिनी, ये नाम प्रसिद्ध है। आप माता के रूप में सबका संरक्षण करती हो, इसलिए आपका जो नाम है दोग्धी, यानी इसका मतलब है कि माता या कामधेनु, इस रूप में आपको नमस्कार है। आप घोर आकार धारण करने वाली है, इसके लिए आपका नाम अपराजिता है। आप नित्या महाविद्या के रूप में भी जानी जाती है। आप भगवान शंकर का एक रूप जो रुद्र है, उनकी पत्नी हो, तो आपका नाम रुद्राणी है। इस तरह से देवताओं की स्तुति करने पर जो दुर्गा है वो प्रसन्न हो गई और उन्होंने देवताओं को आशीर्वाद देके वो अपने शिव जी के पास चली गई। आगे दो राक्षस चंडमुंड, इनकी भी कथा आती है। चंडमुंड उन्होंने देवी को देखा। ये चंडमुंड जो है, ये शुभ और निशुंभ ये दो राक्षस थे, दो भाई थे, उनके सेवक थे। तो एक बार चंडमुंड ने देवी को देखा और उन्होंने कहा कि ये इतनी सुंदर देवी है, ये हमारे जो शुंभ निशुंभ हमारे जो मालिक है उनके लिए बनी हुई है। तो उन्होंने शुंभ निशुंभ के पास गए और उन्होंने बोला कि वहाँ एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अपूर्व सुंदरी है, ऐसी नारी हमने कहीं देखी नहीं। वह सिंह पर सवार है और वो उसका रूप इतना तेजस्वी है, तो हमें लगता है कि आप उनको अपनी पत्नी बना लो। तो ये शुंभ निशुंभ भी वैसे भी राक्षस तो थे ही, तो उनको तो बुद्धि की कमी तो हमेशा ही रहती है राक्षसों को। इसके लिए वो उस देवी के पास गए और उन्होंने कहा कि आप सिंह पे इधर उधर क्यों भटक रही हो, आप हमसे विवाह कर लो, हम आपको बहुत ही सुखी रखेंगे, आपको जो रत्नों से भर देंगे, आपको जो उपहार में हम जितने भी अमूल्य रत्न हैं वो देंगे, आपको बहुत बड़े बड़े जो आप जो चाहे वो हम आप देंगे, लेकिन आप हमसे ब्याह कर लो। अब ये जो देवी है उन्होंने कहा कि
हाँ, मैं मानती हूँ कि तुम बहुत ही बलवान हो और तुम बहुत ही बहुत ही सुंदर भी हो। और तुम लोगों ने जो मुझे प्रस्ताव रखा है शादी का, वो मैं स्वीकार करने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने एक प्रतिज्ञा कर ली है, मेरा एक कि जो मुझे युद्ध में जिता देगा, मैं उसी के साथ विवाह करूँगी। तो शुंभ निशुंभ को लगा ये तो एक स्त्री है, उसको मारने में या उसको हराने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हम देखते देखते उनको युद्ध में हरा देंगे। और उन दोनों का युद्ध जो है वो शुरू हुआ। और पहले तो शुंभ निशुंभ बहुत ही थोड़ा सा नाजुक रीति से युद्ध कर रहे थे। लेकिन जब उसने देखा कि ये जो स्त्री बहुत ही बलाढ्य है, बहुत ही शक्तिशाली है, तो उन्होंने बहुत ही भरकस ऐसे युद्ध किया। लेकिन वो इस देवी को मार नहीं पाए, हरा नहीं पाए। तो एक समय आया कि देवी ने उन दोनों को जो अपने जो ये अस्त्र थे, उससे दोनों का वध कर दिया। और इस तरह से शुंभ निशुंभ के जो अत्याचार थे, उससे पूरा जगत जो था वो उससे फ्री हो गया। अभी ये देवी के जो अलग अलग रूप हैं वो यहाँ उमा संहिता में दिए हैं। उनके अलग अलग रूप, अलग अलग किस रूप में उन्होंने किस राक्षस को मारा, ये सब यहाँ दिया है। उमा संहिता का एक दूसरा भाग आता है, वहाँ देवी के जो क्रिया योग है उसका वर्णन आता है। देवी की मूर्ति, देवी के मंदिरों का निर्माण कैसे करना है, उनकी स्थापना कैसे करनी है, उनका पूजन का महत्व ये बताया गया है। और अम्बा की श्रेष्ठता, अम्बा मीन्स वो जनरल नाम देवी को दिया है। अम्बा की श्रेष्ठता अलग अलग महीनों में और अलग अलग तिथियों में देवी के कौन से व्रत करने हैं, कौन से उत्सव करने हैं, कौन से पूजन करने हैं और उसका जो फल क्या है, इसका वर्णन किया है। इसमें बहुत ही सूक्ष्म तरीके से एक महीनों में, एक महीने में कौन से दिन में, कौन से तिथि में, कौन से देवी की किस तरह से पूजा की है, ये बताया गया है। अभी यहाँ उमा संहिता का पूरा उमा संहिता का जो है वो ख़त्म होता है। अभी हर एक जिस तरह से हर एक पुराण में एक कहानी बताई गई है, वहाँ यहाँ भी एक कहानी बताई है। देवी जो है, देवी से जो निगृहित है वही। एक बार देवता है, असुर और देवता का तो युद्ध हमेशा होते रहता था। और कभी एक बार वो युद्ध में जो देवता जो है वो एकदम उनकी जीत हो गई। और देवताओं को ये जीत के कारण उनको बहुत ही अपने शूरवीरता पर बहुत गर्व हो गया। और वो आत्म प्रशंसा करते हुए सबको अपने जीत का और अपनी खुद की प्रशंसा करते फिर रहे थे। इंद्र भगवान ने देखा कि सभी देवता बहुत ही गर्व से पूरा उनका जो वो भर गए हैं और वो बस अपने युद्ध जो नीति है, अपना जो वीरता है, उसके ऊपर उनको गर्व हुआ है। उनका गर्व नष्ट करने के लिए उन्होंने एक प्रसंग यहाँ रखा है। वहाँ सब देवता बैठे थे, तो वहाँ उन्होंने थोड़े अंतर पर देखा कि एक बहुत ही बड़ा तेज पुंज वहाँ दिखाई दिया। तो इंद्र ने कहा कि ये क्या है, तो हमें पता नहीं चल रहा है ये क्या है। तो
देवता जो देवता है वो वहाँ जाके देख के आ जाओ कि वो क्या है। तो सबसे पहले वायुदेव जो है इंद्र वहाँ गए और उन्होंने वो तेजपुंज के निकट गए और उन्होंने कहा कि तुम कौन हो। तो वो तेज ने बोला मैं तेजपुंज हूँ, तुम कौन हो। उन्होंने प्रश्न पूछने के बाद वायु देवता ने कहा कि मैं वायु हूँ, मैं सर्व जितना बड़ा ये जगत है उसका प्राण हूँ। मैं यदि रुक जाऊँ तो सारा ही ये जगत जो है वो मर जाएगा। मैं सर्वाधार परमेश्वर के इस जग में जितना भी जो भी चल रहा है वो उसका कारण मैं हूँ और ये समस्त जो विश्व है उसका संचालन मैं करता हूँ। तब उस महातेज ने पूछा कि यदि तुम जगत के संचालन करते हो तो ये एक छोटा सा तृण यानी जो घास है उसका वो तृण का ये जो तृण रखा है तुम उसको उड़ाओ, हवा में उड़ा दो। तब वायुदेव ने अपने उसको उड़ाने का ट्राई किया, वो नहीं हो रहा था, इसके लिए उन्होंने पूरी शक्ति लगाई लेकिन वो जो तिनका था वो अपने स्थान से हिला नहीं। वायुदेव लज्जित होकर घर आ गए लेकिन वो अपना जो पराजय है वो तो स्वीकार नहीं कर रहे थे। उसने बोले हाँ वो क्या कौन है पता नहीं, मैं देखने को गया लेकिन वो वहाँ नहीं था, ऐसे उसने झूठ बोल दिया। उसके बाद में उन्होंने अग्निदेव को बोला। अग्निदेव भी वहाँ जाके अपना पूरा अपनी खुद की प्रशंसा करने लगे। तो उस तेजपुंज ने कहा कि वहाँ वो एक तृण का टुकड़ा है, वहाँ उसको तुम जला के देखो। तो वो भी जला नहीं पाए और वो भी वापस आ गए। तो तब इंद्र सब देवताओं को लेके वो तेजपुंज के पास गया और उसमें से एक तेजपुंज के बीच में एक बहुत ही तेजस्वी देवी का प्रादुर्भाव हुआ और इंद्र देवता ने कहा कि ये जो है वो शिव भगवान की आदि शक्ति है। इसने हाथों में अंकुश, पाश, अभय ये सब धारण किए हुए है। ये बहुत ही रमणीय दिखती है। ये यौवना जो है लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है और लाल रंग की फूलों की माला उसने पहनी है और लाल चंदन से उसका श्रृंगार किया है। ये जो शिव जी की आदि शक्ति है, ये जो तेजपुंज के रूप में वहाँ आई थी और उन्होंने तुम्हारा गर्भ हरण करने के लिए ये सब प्रसंग रचा था। तो सब देवी देवता उनके शरण में आए और उन्होंने अपना जो गर्भ जो है वो गर्भ हरण हुआ ऐसे वो देवी के सामने उन्होंने बोला। ये जो सब कहानियाँ हैं, ये हर एक पुराण में जो एक एक कहानियाँ, बहुत सारी कहानियाँ, उसमें से कोई भी एक ये जो कहानी है वो हम कहते हैं लाइफ चेंजिंग कहानी है। लाइफ चेंजिंग मीन्स इसमें से जो हम सीखते हैं, जो हम इसमें जो सीख मिलती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें तो इस उमा संहिता की जो सीख है कि वही है वो कितने भी शक्तिमान हो, जब तक हम भगवान को, जब तक हम शक्ति को, महाशक्ति को, पराशक्ति के सामने हम लीन नहीं होते हैं, तब तक हमारा जो कितनी भी शक्ति हो वो कुछ कहीं भी काम नहीं आती है। इन कहानी के साथ ही उमा संहिता जो है वो समाप्त होती है। अगली जो संहिता है वो उसका नाम है कैलाश संहिता। बहुत ही आगे के जो 3 संहिता है वो बहुत ही डीप शिव जी का जो बहुत डीप और बहुत तत्वपूर्ण जो रूप है उसके बारे में है। अलग अलग जो उनके स्तोत्र है, उनके स्तोत्र और उनके
श्लोक है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। आज हम यहीं रुकते हैं, अगले क्लास में कैलाश संहिता के साथ हम मिलेंगे। नमस्कार।